हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलियो कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो इस समय हमारी टॉपिक चल रही है कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम को लेकर। और आईयूपीएसी नाम में हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ लिया था, हेलो एल्केन को पढ़ लिया था और एल्कोहल को पढ़ लिया था। अब हमारी जो टॉपिक है वो कौन सी है? आईयूपीएसी नामकरण, लेकिन किसका? आकृतियों का। अब आप कहेंगे ये कौन सी आईयूपीएसी आ गई भाई? तो इसको जरा सा समझिएगा दिमाग लगाकर। देखिए, अगर आपको कहीं पर सिंबल ऐसे दे दिया जाए, अब आप कहेंगे ये तो सर आपने एक लाइन खींच दी, माइनस है ये तो, इसका नाम तो हम लोगों को पता है ये माइनस है। नहीं बाबू, ये माइनस नहीं है। पहले मेरी बात को समझिएगा, ये माइनस नहीं है। यहाँ पर इस बात को याद रखिए, अगर ये प्लस दे दिया गया तो आप ये मत कहिएगा ये प्लस है, या कह देंगे कि ये इमरजेंसी मेडिकल सेवा के लिए चिन्ह है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए कुछ नाम होंगे, मैं अभी बताऊंगा। पहले दो एक आकृति में बना दूं। अब देखिए, मान लीजिए इस तरह आपको दे दिया गया तो आप कहेंगे ये तो सर एन है। अगर ऐसे दे दिया गया तो आप कहेंगे सर ये तो एम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके विषय में चलिए नाम को देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा पहले नियम को। अगर आकृति दी गई है आपको, तो आकृति में जहां पर मोड़ रहेगा, ध्यान रहे, आकृति में जहां मोड़ रहेगा वहां कार्बन रखेंगे, जहां किनारा होगा वहां भी कार्बन रखेंगे, और जहां पर कटान बिंदु होगा, कटान का मतलब जहां क्रॉस जैसा होगा, वहां भी क्या रखेंगे? कार्बन। और कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी रखेंगे, ठीक है ना? किसको? हाइड्रोजन को भी। जितने हाइड्रोजन वहां मांग रहा होगा उसके अनुसार हाइड्रोजन को रख देंगे। अब इन आकृतियों के नाम जानिए। देखिए, इसमें जो पहला है, इस प्लस को मैं हटा रहा हूं। इसमें ध्यान दीजिए कितने किनारे हैं? तो दो किनारे हैं। दोनों किनारों पर कार्बन को रख लीजिए। मोड़ नहीं ना है, कटान बिंदु नहीं ना है, कटान का मतलब क्रॉस जैसा कहीं तो नहीं है। तो दोनों किनारों पर हमने कार्बन रख लिया। अब इसमें किसे जोड़ना है? हाइड्रोजन को। ये बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। पूरी कितनी हो रही है? 1 पूरी हो रही है। तो इधर भी 3 हाइड्रोजन अपन जोड़ देंगे और इधर भी कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे? 3। तो अब इसको जरा ध्यान से देखिए। इसे आपने पढ़ा था ना, एल्केन में पढ़ा है इसे। इसमें देखिए कार्बन कितने हो गए? 1 2। तो 2 कार्बन हो गए, तो 2 के लिए हम लिखते क्या थे? एथ। और ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो एन जोड़ देते थे। तो अब बात समझ में आई कि ये जो लाइन थी इसका नाम क्या होगा? एथेन। अब देखते हैं, जो मैंने आपको प्लस दिया था, प्लस को देखिएगा। प्लस में कितने किनारे दिख रहे हैं? 4 किनारे दिख रहे होंगे। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो इस प्लस को मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इस तरह। अब सभी किनारों पर हम क्या कर देते हैं? सी रख देते हैं। ये हो गया सी। और बीच में कटान बिंदु है ना, यहां भी रख दीजिए सी। अब सभी कार्बनों की वैलेंसी पूर्ण करते हैं हाइड्रोजन को जोड़कर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन की कितनी पूरा हुई है? 1 पूरी हुई है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन। सेम कंडीशन, इस कार्बन की 1 पूरी हो रही है वैलेंसी, तो 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। बीच वाले में जरा देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 पूरा है कि नहीं? 1 2 3 4। मैंने आपको बताया है कि कैसे हाइड्रोजन जोड़कर कार्बन की वैलेंसी पूर्ण की जाती है। अब देखिए, इसका नाम आपसे पूछ देगा, तो नामकरण कैसे करते हैं? ये एल्केन श्रेणी का यौगिक है क्योंकि इसमें कोई और क्रियात्मक समूह नहीं है सिवाय एकल बंध के, सिंगल बॉन्ड के। तो अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखा जाता है, कहीं से भी लंबी श्रृंखला पकड़िए तो 1 2 3 कार्बन, ऊपर से पकड़ते हैं तो 1 2 3 कार्बन, अगर घूम जाते हैं 1 2 3 तो 3 कार्बन। हर हाल में हमको 3 कार्बन की श्रृंखला मिल रही है, तो हम इसको सीधा ही गिन लेते हैं भाई। तो देखिए 1 2 3। अब देखिए इसका नाम, इसका नाम आपको पता होगा, जो छूट जाते हैं उनको हम पार्श्व श्रृंखला कहते हैं। और ये जो छूटा है ये है CH3, और CH3 जब छूटता है तो हम उसको कहते हैं मेथिल। और यही अगर छूटता क्या आपका C2H5 तो हम कहते हैं एथिल।
और यही छूटता C3H7 तो हम उसको कहते हैं प्रोपील, और C4H9 छूटता तो हम कहते हैं ब्यूटिल। तो हमारे यहाँ मेथिल मेथिल छूटा है, और दोनों मेथिल कितने पर छूटे हैं भाई? 2 पर। तो मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था ना कि एल्केन में जब पार्श्व श्रृंखला एक जैसी आए और जितनी बार आए तो उनका नाम फिर पता लिखते हैं, मतलब पता और नाम लिखते हैं, और फिर जनक श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो पहले इनका पता लिखा जाएगा, ये कितने कितने पर आए हैं? 2-2 पर। तो 2-2 कार्बन को हम एक जगह लिख देते हैं, मतलब पते को 2,2 2 बार आया है तो डाई हो जाएगा। कौन सी चीज 2 बार आई है? मेथिल। तो ये हो जाएगा मेथिल। और यहां पर देखिए श्रृंखला कितने की मिली है? 3 कार्बन की, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्यों प्रोपेन हुआ? 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? एन। तो ये हो गया आपका 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब एक और आकृति देख लीजिए आप, जो मैंने आपको बताई थी कि अगर यन जैसा दे दे, तो यन जैसा या कोई भी आकृति आपको देती है तो मैंने आपको नियम यहाँ दिया है ना, किनारे पर क्या जोड़ना है? सी। मोड़ पर क्या जोड़ना है? सी। अगर कटान होगा, कहीं कट रहा होगा तो वहां भी आपको सी रखना होगा। तो इसमें तो कोई कटान नहीं है, मोड़ जरूर है, किनारे जरूर है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं इस तरह। अब देखिए यहाँ सी, यहाँ सी। अब देखिए यहाँ पर मोड़ है ना, इसको थोड़ा सा मिटाकर सी, यहाँ भी सी। अब देखिए आपने सी रख दिया है, हाइड्रोजन को जोड़ना है। इसमें कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे? 1 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 3। इसमें कितने जोड़ेंगे? 2 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 2 का हाइड्रोजन। इसमें कितनी पूरी हो रही है? 2, तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन। और इसमें कितने? 3। अब आपको इसका तो नाम पता है, इसमें कोई तो छूट नहीं रहा होगा, गिन कर देख लीजिए। अगर यहां से गिनते हैं तो 1 2 3 4, कोई छूटा तो है नहीं, सबको हमने गिन लिया। और 4 कार्बन की जो श्रृंखला होती है उसके लिए हम नाम क्या लिखते हैं? ब्यूट। ब्यूट हो गया। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, हो जाएगा नाम इसका क्या? ब्यूटेन। मतलब यहां पर यह बात है, आप समझ चुके होंगे कि अगर आपको कोई आकृति में दे दे, क्या बनाकर? सिंबल बनाकर, तो आप उनका नाम भी चुटकियों में बता सकते हैं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिएगा कुछ मैं यहां पर आकृति देता हूं, आप इनका नाम बताइएगा। ध्यान दीजिए, आपको आकृति दी जाती है ये वाली, इसका नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक इसका बता दीजिएगा। चलिए इसका मैं बता देता हूं, ये जो है आपका, तो इसकी आकृति मैं बनाता हूं नाम लिखने के लिए। अब देखिए जहां पर मोड़ होगा वहां हमें सी रखना है, जहां किनारा होगा वहां सी रखना है, और जहां कटान होगा वहां सी रखना है। तो पहले किनारों से शुरुआत करते हैं भाई। ये रहा, 4 किनारे मिल गए। मोड़ देखिए यहां पर है तो यहां भी सी कर लीजिए, यहां भी सी कर लीजिए, यहां पर भी सी कर लीजिए, और यहां भी सी कर लीजिए। कटान हमारे 2 स्थान पर है, यहां पर भी हमें क्या रखना होगा? सी को। तो ये यहां सी हो गया, और यहां। अब सब में अपन क्या जोड़ लेंगे? हाइड्रोजन। तो ये हो गया हाइड्रोजन 3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 पूरी हो रही थी। इसकी कितनी पूरी हो रही है? 2, तो यहाँ 2। इसकी कितनी पूरी हो रही है इस कार्बन की? 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन। यहां पर देखिए 1 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, ये 3, ये 3 और ये 2। अब तो आप नाम लिख सकते हैं, कोई भी लंबी श्रृंखला पकड़िए आप। देखिए यहीं से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन नीचे आए तो देखिए 3 के बाद 4 5 6, तो 5 की तरफ जाना ठीक नहीं ना है, तो उसे छोड़ दीजिए। आप इधर भी आ सकते थे, ये 5 और ये 6, चाहे जिधर जा सकते हैं। आपको सबसे लंबी श्रृंखला कितने की मिलेगी? इसमें 6 कार्बन की। देखिए मैं उधर गया हूं, आप चाहे तो इसे 5 और इसे 6 कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैं ही इसको हटा देता हूं। अब देखिए ये हमने गिनती की और इसमें हमें 6 कार्बन परमाणु की श्रृंखला मिल गई। अब देखिए हमारा छूट क्या गया? ये छूट गया और ये छूट गया। इनका नाम क्या है भैया? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। अरे C2 और H2 और 3 5 एथिल है क्या? ये भी देखिए C2 है
H2 और 3 5 है, तो मतलब क्या हो गया, ये भी एथिल है। तो दोनों एथिल कितने पर छूट रहे हैं भाई, 3 पर और 4 पर। तो पहले इनका पता लिखा जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है, पार्श्व श्रृंखला है, और पार्श्व श्रृंखला का पता और नाम पहले लिखा जाता है। तो ये कितने कितने पर छूटे, 3 पर और 4 पर। कितने बार छूटे हैं, एक जैसे हैं, 2 बार छूटे हैं, तो डाई। और कौन सी चीज छूटी है 2 बार, एथिल, तो ये हो जाएगा आपका एथिल। और कार्बन की कितनी लंबी श्रृंखला आपको मिली, 6 कार्बन की, तो इसको हम कहते हैं हेक्स। 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, पढ़ा होगा आपने पीछे। और सारे के सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम इसमें जोड़ते क्या है, एन। तो नाम हमारा इसका मिल गया 3,4 डाई एथिल हेक्सेन। अब इसका नाम आप करिएगा, ये जो स्वास्तिक चिन्ह मैंने बना दिया है, तो इसका नाम आप लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा। तो और भी देख लेते हैं हम संरचना या आकृति से बने हुए नामों को। चलिए, अब आपके पास 2 आकृति मैंने बनाकर दी है, एक ऐसी और एक वैसी। तो पहले इसका नाम देखते हैं। तो हमें हर किनारों पर और मोड़ पर और कटान बिंदु पर क्या रखना है, कार्बन। तो मैं इसकी आकृति को थोड़ा सा जूम कर देता हूं। देखिए यहाँ पर Cl है, यहाँ Cl हो गया। अब सब जगह हमें कार्बन रखना है, तो ये देखिए किनारे पर C, यहाँ पर C, ये मोड़ है तो यहाँ पर C हो गया, ये कटान बिंदु है तो यहाँ पर क्या हो गया, C। अब सब जगह हम क्या करते हैं, कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो अब देखिए कार्बन की वैलेंसी यहाँ कितनी पूरी हो रही है, 1, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे अपन, 3। अब यहाँ पर कितनी पूरी हो रही है, 2, 1 2, तो यहाँ कितने जोड़ेंगे, 2। यहाँ कितनी पूरी हो रही है, 1 2 3, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने जोड़ेंगे, 1। और यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी 1 पूरी हो रही है, तो यहाँ 3। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा यौगिक है, हेलो एल्केन यौगिक है, क्योंकि इसमें क्या आ गया है, हेलोजन। Cl का मतलब क्या होता है, हेलोजन श्रेणी कहना है। तो Cl को तो हम क्लोरीन कहते हैं, यहाँ पर हम क्लोरो कहकर उच्चारित करते हैं। अब देखिएगा इसका IUPAC नेम क्या होगा। कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से छूटा हुआ क्या हो, पास हो। तो अब देखिए ये किधर से पास है, अगर काउंट इधर से करें तो आप पाएंगे 1 2 3 पर, और अगर उधर से करें तो आप कितने पर पाते हैं, देखिए 1 2 पर। तो कौन सा पास है, इधर से 3 कि उधर से 2, 2 पास ना है, तो काउंट उधर से 1 2 3 4। और नाम पहले किसका लिखते हैं हेलो एल्केन में, तो आपको पता है कि पहले हेलो एल्केन में हेलो का नाम, हेलो का मतलब किसका नाम, हेलोजन का। तो हेलोजन इसमें कौन है, क्लोरीन है, तो पहले इसका पता 2, और क्लोरीन को हम कहते हैं क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो। और लंबी श्रृंखला 4 की है, तो 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। और सारे बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल हैं, तो इसके लिए एन जोड़ देते हैं, और ये हो जाएगा क्या आपका, ब्यूटेन। मतलब टोटल नाम आपका हो गया क्या, 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसे 2 मोनोक्लोरो ब्यूटेन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हेलोजन की संख्या इसमें 1 है। चलिए अब दूसरे को देखते हैं। दूसरा हमारा जो कंपाउंड यहाँ दिया गया है वो क्या है, तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं अपन। ये रहा, ऊपर ब्रोमीन हो गया और नीचे क्या हो गया, Cl। यहाँ पर C जोड़ देना, यहाँ पर C जोड़ देना। अब कार्बन की वैलेंसी को पूर्ण करने के लिए हम इसमें क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन। तो 3 हाइड्रोजन, इधर भी 3, क्योंकि वैलेंसी 1 1 पूर्ण हो रही थी। अब बीच में क्या रख देंगे, कार्बन। अब देखिए ध्यान से, आपको इसका नाम आ गया होगा कि हमें हेलोजन का नामकरण हेलो एल्केन की भांति करना है। इसमें 2 भिन्न प्रकार के हेलोजन हैं और दोनों का स्थान एक जगह है। तो पहले तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला इसमें कितने की मिल रही है, तो 3 की। देखिए 1 2 3, ये बॉन्ड है ऊपर की तरफ, इसको 21 मत समझ लीजिएगा, और ये भी नीचे की तरफ बॉन्ड है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये तो हमने कार्बन एटम की क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। अब देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो। भाई ABCD पढ़े हैं ना आप, तो नाम क्या होगा, किसका पहले आएगा, ब्रोमो का। अब ब्रोमो कितने पर है, 2 पर, तो नाम क्या होगा इसका, 2 ब्रोमो। और फिर देखिए क्लोरो भी छूटा है, कितने पर, 2 पर, तो 2 क्लोरो।
और लंबी श्रृंखला कितने की है? 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते क्या है? प्रोपेन। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका नाम 2 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो चलिए, आपको मेरी उम्मीद है कि सारे यौगिकों के विषय में अगर संरचना दे देगा तो आप कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि ये चीजें आपको पहली बार मिली होगी, इससे पहले आपने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो चलिए, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।